आइए हम कुछ अति कड़वे और रोचक समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने दें। राष्ट्रपति मुर्मू है ना, उन पर एक बड़ा दाव लगा हुआ है। उनको पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही थी, परंतु अब वो पद से हटेंगे नहीं, ये भी बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। अब राष्ट्रपति मुर्मू क्या किस स्वरूप में रहेगी? क्या वो नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी रहेगी या कालिका और दुर्गा के रूप में आएगी? ये ऐसा होना अभी शेष है। अब एक जो बात चल रही थी कि राष्ट्रपति मुर्मू ने धनखड़ जी का त्यागपत्र रद्द कर दिया और उन्हें पुनः उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने की बात कर दी। अब ये सच है या झूठ अभी कुछ नहीं कह सकते, मगर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। चलिए, ये भी बात अब सच क्या है जल्दी सामने आएगा। आज भी कोई ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं राष्ट्रपति भवन से, तो कुछ इस समाज में थोड़ा संशय पैदा हो रहा होगा। अब यहाँ पर राष्ट्रपति मुर्मू जी देश के हालातों को देख लें, वे बैठकर आत्मचिंतन करें और सत्य जान ले, सत्य रथ पर सवार हो जाएं। देश की जनता की भावना क्या है, यहाँ पर किसी प्रकार के घोटाले हो रहे हैं, किसी प्रकार का घिनौनापन हो रहा है, संविधान की हत्या की जा रही है, कानून की हत्या की जा रही है, जन भावनाओं की हत्या की जा रही है, जन निर्णय की हत्या की जा रही है, सनातन धर्म की हत्या तक के सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ये सारी स्थिति स्पष्ट है, कोई छिपी नहीं है। और ऐसे में यदि संविधान प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख मौन रहता है ना, तो वो भी अपने आप में अपराधी होता। चलिए, अब ये भी बात देख लेते हैं। अब आप में यहाँ पर संसद में कितना बड़ा शातिर झूठ बोला गया, इस पर भी तो राष्ट्रपति को ध्यान देना चाहिए। संसद में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर में देश का एक भी सैनिक नहीं मरा। अरे भैया, युद्ध में नुकसान होता ही है, लड्डू में जान माल की हानि होती है, धन की हानि होती है। युद्ध में लड्डू नहीं बटते, मौत बटती है, नुकसान बटता है, ये बात भी ध्यान है। तो अब जो कर्नल चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर में 10 सैनिकों के शहीद होने की जो बात कही ना, वो सूची तक उन्होंने बताई, तो इससे स्पष्ट हो गया कि संसद में इसलिए नाजी सरकार ने झूठ बोला, सत्य को छुपाया। यह उस सरकार का बहुत बड़ा अपराध है। अब तो यहाँ पर राष्ट्रपति मुर्मू जी को इसी बात को लेकर कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। और सबसे पहला कदम तो यह कि वो देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर लें वर्तमान हालात को सुधारने के लिए। और केयर टेकर पीएम किसी भी सेना के अफसरों को बना दे, सीजेआई को उनका न्यायिक सलाहकार बना दे। नंबर 2, ये नाजी सरकार को इसी वक्त, देर नहीं, इसी वक्त बर्खास्त कर दे, निरस्त कर दे, इसको बाहर कर दे। ये भी उनको करना पड़ेगा और करना चाहिए। ये जनता की आवाज़ है, जनता की मांग है। अब आप ये मोदी जी ने विदेश यात्राओं पर कितना करोड़ व्यय किया, आपको एक भी रिपोर्ट दी क्या कि उसके क्या क्या परिणाम आए? हमारी विदेश नीति खराब हो गई, इतनी यात्राएं करी, क्या मतलब रहा? तो इस पर भी कार्रवाई कीजिए, उनसे हिसाब मांगिए, उनसे विदेश यात्राओं का विवरण मांगिए कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, उसके क्या परिणाम आए। और यदि परिणाम अच्छे नहीं आते हैं ना, और वो अपने रिपोर्ट नहीं देते हैं, तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। अपने यहाँ पर जनता खुलेआम कह रही है कि मोदी, अमित शाह, राजनाथ को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इन्हों के इतने अपराध हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब देखते हैं क्या होता है, अब गिरफ्तार कौन करेगा। अब तो ये सारा दायित्व है ना, और सुप्रीम कोर्ट को ही उठाना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ही संज्ञान ले ले कि इस प्रकार का ये नाटक किए जा रहा है, संविधान की हत्या की जा रही है, कानून की हत्या की जा रही है, देश की व्यवस्था को बिगाड़ा जा रहा है, और अनेक प्रकार के जो तथ्य को आधार बनाकर तुरंत कार्रवाई कर, और राष्ट्रपति जी को स्पष्ट कह दे कि इस सरकार को भंग कर दीजिए। आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, कोई नहीं, जनता खुद चाहती है कि अब देश में राष्ट्रपति शासन लग जाए। और यहाँ पर अब तो जनता यहाँ तक कहने लगी है कि जो ये राजनीतिक नेता है ना, ये तो देश के दुश्मन है, इन्हें सत्ता से हटा दिया जाना चाहिए, और सेना है ना राष्ट्र का संचालन करे, यह जनता की मांग है, और यह जनता की मांग राष्ट्रपति को पूर्ण करना ही चाहिए, जरूरी है। अब यहाँ पर चुनाव आयोग का जो बखेड़ा आ गया ना, उसके पूर्व सीईओ और वर्तमान सीईओ के सारे नाजीवादी नाटक सब उजागर हुए। यहाँ पर 2024 के चुनाव में 70 से 80 सीटों पर बेईमानी हुई, यह भी तय हो चुका है, सिद्ध होता जा रहा है। राहुल गांधी ने जो कुछ फिजिकल सर्वे किया ना, उसमें बड़ा रोचक तथ्य सामने आया। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 1.5 लाख फर्जी मतदाताओं का रिकॉर्ड देखा गया। कैसे चुनाव वैध मान लिए जाएंगे? जब आप बिहार में कह रहे हो कि 65 लाख मतदाता अयोग्य मतदाता है, जो उन्होंने 2024 में मतदान किया था, तो उनका बिहार का चुनाव, लोकसभा चुनाव भी कैसे मान्य हो जाएगा? 40 के 40 सांसदों को अयोग्य घोषित कर दो। अब क्या मजाक चल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है, सच जानना है ना, तो राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार गुप्ता को तत्काल गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके उनका रिमांड लो, रिमांड में भी 3rd डिग्री का उपयोग करो, उन्हें 18-20 घंटे के हेलीकॉप्टर बना दो, वे अपने सारे अपराध कबूल कर ले। अब यहाँ पर लोकसभा में आते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष जो है बिरला जी, वो अपने आप को मार बड़ा सुपर समझते थे, ये करते थे, यूं है सबको धमकाते थे। और सही बात यह है कि वो सत्ता पक्ष और इस नाजी गैंग के तो बंदा मजदूरी थे, हम तो कहते हैं वो गुलामी थे। और जब वो सत्ता पक्ष अच्छे अच्छे बयान देता है, कुछ भी बोलता है ना, तो वे बड़े खुश होते थे। और जब विपक्ष के सांसद नेता कुछ भी आरोप लगाते हैं तो वे बड़े नाराज हो जाते हैं, उनका चेहरा काला पड़ जाता। और जहाँ संसद में भी अडानी का नाम आया तो ये ओम बिरला जी है ना, आप बबूला हो जाते, हुए विचलित हो जाते कि अरे ये कहाँ नाम आ गया, कैसे क्या हो गया। अब ठीक है, जो भी होगा। अब राहुल गांधी ने जो सच्चाई भरा एटम बम फोड़ने की बात कही है ना, आज उन्होंने उसकी झलक तो बताई दी। अब वे प्रस्तुत करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी जो राजनीतिक एटम बम फूटेगा ना, तो उसकी आंखें कितने लोगों की जलेगी, चुनाव आयोग की जलेगी, नाजी गैंग की जलेगी, और भी न जाने कितने लोग हैं, सबके आंखों में जलन पैदा होगी। वे बड़े अपने आप को असहज महसूस करेंगे। ये तो यहाँ की राजनीति। और अब जो बिहार SIR है ना, आप ये SIR का नाटक बंद कर दी। यहाँ तो एक नागरिक का एक सवाल है कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक है। आप कोई मान लो 70-80 साल का बुजुर्ग है, वो कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र लाएगा? अरे नहीं, जो यहाँ पर जन्मा है वो भारत का नागरिक है। और आपको ये अधिकार किसने दिया चुनाव आयोग को कि आप नागरिकता की पहचान करें? अरे आपके यहाँ पर फर्जी मतदाता कितने, ये फर्जी मतदाता किसने जोड़े? इसका भी तो जवाब दो। कैसे जुड़े? महाराष्ट्र में कैसे हुआ, हरियाणा में कैसे हुआ, दिल्ली में कैसे हुआ, मध्य प्रदेश में कैसे हुआ? इसका जवाब दो ना। जवाब तो देते नहीं हो। जो आरोप रखते हैं उनको तो आप दबाए रखते हो और न जाने कौन से दूर दूर की बातें कर देते हो।
अरे ईवीएम घोटाला कम नहीं है, ईवीएम बहुत शातिर खेला है। अभी बिहार की जो ईवीएम की जांच हुई ना, उसमें सारा राज उजागर हो गया। कहा आखिरकार ये क्या बेईमानी राज है, क्या बेईमानी तंत्र आप चाहते हो? इस देश में प्रजातंत्र की हत्या करना चाहते हो, जन भावनाओं की, जन निर्णय की हत्या करना चाहते हो, सनातन धर्म की हत्या करना चाहते हो और उनके शवों पर अपने सत्तावादी महल बनाना चाहते हो। ये सारा सब कुछ हो रहा है इस देश। अब यहाँ पर ये सारा हो गया है, नाजी गैंग, कोकनी गैंग है ना, देश को बहुआयामी रूप से तबाह किया। इन्होंने देश की भावनात्मक एकता पर हमला किया है, सांप्रदायिक सद्भाव पर हमला किया है और देश में एक नाजीवादी वातावरण तैयार किया। और इनका लक्ष्य क्या है पता है? कि देश की 147 करोड़ जनता उनका गुलाम बनी रहे। ये देश उनके जो चिंटू है ना, धर्म कुबेर चिंटू, उनकी अधिपत्य है, उनकी गुलामी भारत करता। ये उनका लक्ष्य है। अरे विदेश नीति खिलाफ हो रही है, आप कुछ भी नहीं करो, क्या नाटक है? आपको कहना चाहिए ना, कुछ भी नहीं बोलो और संसद में खुला झूठ बोलते हो। शर्म आना चाहिए संसद में झूठ बोलने पर। आप संसद को धोखा दे रहे हो, 147 करोड़ जनता को धोखा दे रहे हो। ये इनके बड़े घिनौने अपराध हैं। और भी बहुत अपने पीएम केयर टेकर का हिसाब भी सार्वजनिक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वो क्या आपकी निजी संपत्ति हो गई? इसका भी कोई जवाब नहीं। अरे ये जो राजी और कोकनी गैंग है ना, इस देश की दुश्मन है। मैं तो इसीलिए उनको स्वदेशी आतंकी कहता हूँ। ये स्वदेशी आतंकियों की गैंग है। तो आप यहाँ पर एक बात समझिए, आखिरकार आतंकी कौन होता है? इसकी परिभाषा भी जाने। जो राष्ट्र की, देश की, समाज की सुव्यवस्थाओं को कुव्यवस्थाओं में बदले, वो आतंकवादी होता है और ऐसा चरित्र आतंकवादी चरित्र होता है। इससे बड़ी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। ये मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया। आज के ये कड़वे और रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। अब तो इस देश में जन क्रांति की जरूरत है। जन क्रांति 90% जनता जन क्रांति करेगी, 10% जनता तो आएगी नहीं, जो कि संपन्न है। वो है ये नाजी गैंग की मेहरबानी से धन कुबेर बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं करेगी। 90% जनता तो अब सड़कों पर उतरेगी और जन क्रांति करेगी और ये नाजी और कोकनी गैंग की ऐसी खबर लेगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये बहुत बड़े जहरीले नाग हैं, इनके जहरीले दम तोड़ देगी जनता और इनका अंतिम संस्कार भी कर देगी। ये भी एक तय है बात। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर में 10 सैनिक शहीद हुए, उनके परिवारजनों ने प्रदर्शन भी किया, मांग भी उठाई और कर्नल चौधरी ने भी वो सूची भी जारी की। तो हम उन शहीदों को सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करते और उनके परिवार के प्रति देश की 147 करोड़ जनता की सहानुभूति है। और ये नाजी गैंग है ना, इसको तो सज़ा मिलेगी, आप चिंता मत कीजिए। सामाजिक न्याय मिलेगा उन शहीदों के परिवारों को। जो 10 जवान शहीद हुए हैं ना, वे शहीद हुए गए और शहीदों का सम्मान करना इस देश की जनता जानती है। ये नाजी गैंग नहीं जानती है। ये तो क्रूर हत्या करती है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये शातिर दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं, हर चीज़ का शिकार करते हैं। ये इनका चरित्र है और अब ऐसे चरित्र वाले चेहरों की इस देश को ज़रूरत नहीं है। और ये इतने बेशर्म है, इतने बेशर्म है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इनके सारे अपराध सामने आ जाते हैं ना, मगर अपराधों पर गर्वित होते हैं। अरे यदि तनिक भी शर्म होती ना, तो जो अपराध खुलते ही सारी पोल पट्टी खुलते ही आत्मदाह कर लेते, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते।